रामपुर नाम के गांव में रावी नाम की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। रावी हमेशा सबकी मदद करती थी। वैसे तो वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह रही थी, पर अचानक से एक दिन उसके पापा का काम के सिलसिले में शहर में ट्रांसफर हो जाता है और उनके पूरे परिवार को शहर में ही शिफ्ट होना पड़ता है। वैसे तो रावी शहर के स्कूल में पढ़ने और नए दोस्त बनाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, पर जैसा वो सोचती है वैसा कुछ भी नहीं होता है। रावी के पिता को जो घर उनके ऑफिस की तरफ से मिला था वो किसी महल से कम नहीं था, पर वो घर दिखने में बहुत सुनसान और डरावना था। फिर भी रावी को अपना कमरा बेहद पसंद था। कुछ ही दिन में रावी के पिता उसका एडमिशन घर के पास स्कूल में ही करा देते हैं, पर जैसे ही स्कूल में रावी का एडमिशन होता है, रावी की तो मानो जिंदगी ही बदल जाती है। उसका कोई दोस्त भी नहीं बन पाता, बल्कि सब बच्चे उसके नए होने की वजह से उसे परेशान करने लगते हैं और उससे अपना काम कराते हैं। ए रावी, चल हमारा होमवर्क कर दे और कल हमारे लिए टिफिन में अपनी मम्मी से कुछ अच्छा पैक करवा के लाना। हाँ रावी, अगर तू हमारा काम नहीं करेगी तो हम भी तुझसे कभी दोस्ती नहीं करेंगे। तभी टीचर वहां आ जाती है और सब चुपचाप बैठकर पढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, रावी के घर पर भी आए दिन कलेश होते रहते थे। रावी के पापा के नए दोस्तों की वजह से उन्हें शराब की लत लग जाती है और जब देखो तब वो बाहर से शराब पीकर घर आना शुरू कर देते हैं। इसी तरह घर में उसके मम्मी पापा का हर रोज झगड़ा आम बात हो जाती है। रावी अपने घर में भी बस चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रहती थी। नया शहर, नया घर, नया स्कूल और उसके बाद घर में मम्मी पापा के झगड़े। रावी इन सब बातों से बेहद परेशान रहने लगी थी। एक दिन अपने माँ पिताजी को झगड़ते देखकर वो अपने कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी उसे किसी के हंसने की डरावनी आवाज आने लगती है। धीमे धीमे वो हंसने की आवाज तेज होने लगती है। रावी रोना बंद कर देती है और इधर उधर देखने लगती है। तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। तभी रावी की नजर शीशे पर पड़ती है और उसे देखकर रावी की चीख निकल जाती है। वो डरते हुए शीशे की तरफ जाती है और देखती है कि शीशे में उसकी खुद की परछाई उसे हंसते हुए देख रही होती है और तभी उसकी खुद की परछाई डरावनी चुड़ैल में बदल जाती है। रावी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पर मानो उसकी आवाज कमरे के बाहर ही ना जा रही हो। कोई उसे बचाने नहीं आता। तभी रावी डरते हुए उस चुड़ैल को पूछती है, भला तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे मारने आई हो? नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आई। ये मेरा घर है और मैं अपने ही घर के इस शीशे में कई सालों से कैद हूँ रावी। भला मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ? मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हारा घर और तुम मेरी मदद करना चाहती हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये घर और ये शीशा दोनों ही शापित है। एक तांत्रिक ने मेरे ही बुरे कर्मों की वजह से ये श्राप दिया था। यही नहीं, जो भी इस घर में रहेगा वो कभी भी खुशी से नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मैं भी श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और ये घर भी। असल में वो चुड़ैल सालों से इस घर में ही आईने के अंदर कैद थी। कई साल पहले जब वो इंसान थी तब वो बहुत अमीर थी, पर उसके अंदर बहुत घमंड था। उसने अपने ही रिश्तेदारों को मारकर सारा पैसा अपने नाम करवा लिया था। एक दिन एक तांत्रिक चुड़ैल के घर के पास से गुजरा और उसे प्यास लगी। तभी उसे ये हवेली दिखाई दी। उसने अंदर आकर पानी मांगने का सोचा और जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा उसे सब पता चल गया कि किस तरह चुड़ैल ने अपने ही रिश्तेदारों को मारकर ये घर अपने नाम किया था। अरे, कोई है क्या घर पे? बड़ी प्यास लग रही है। तभी चुड़ैल अंदर से बाहर आई और जब उसने तांत्रिक की वेशभूषा देखी तो उसने तांत्रिक की बेइज्जती कर दी। अरे ओ भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी, भला तुमने सोचा भी कैसे कि आलीशान घर में तुम्हारे लिए पानी होगा? तुम जाओ किसी नल से जाके पानी पियो, यहाँ पर सिर्फ मिनरल वाटर है। चलो निकलो यहाँ से। इस पर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया और उसने चुड़ैल से कहा, बेवकूफ औरत, तूने मेरी बेइज्जती की। मुझे सब पता है कि किस तरह तूने ये सब धन दौलत हासिल की है। रुक, अभी मैं तुझे श्राप देता हूँ। इसी मकान के एक आईने में तू कैद हो जाएगी और फिर दोबारा कोई इस घर में खुशी खुशी रह नहीं पाएगा। और तब से ये चुड़ैल यहाँ पर कैद थी। रावी को यह सब जानकर चुड़ैल के लिए बुरा भी लगता है। फिर वो चुड़ैल से पूछता, पर भला तुम मेरी मदद कैसे करोगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो।
बस इस सब के लिए तुम्हें मुझे कुछ समय के लिए अपना शरीर देना होगा। ये सुनकर रावी पहले तो थोड़ा सोचती है, फिर वो शीशे वाली चुड़ैल को हाँ कर देती है। ठीक है शीशे वाली चुड़ैल, मैं तुम्हें अपना शरीर देने को तैयार हूँ, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगी और सब कुछ ठीक भी कर दोगी। हाँ रावी ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करती हूँ। अगले दिन सुबह होते ही रावी स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। तभी शीशे वाली चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो उसके शरीर में घुस जाती है। इसके बाद रावी बिना ब्रेकफास्ट किए ही स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल पहुंचते ही जब वो क्लास में बैठी होती है, तभी दो चिंकी और राहुल रावी के पास आकर खड़े हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ए रावी, चल मेरा होमवर्क कर दे। तुमने अपना तो वैसे भी कर ही लिया होगा, और कल वाले होमवर्क में 2 मिस्टेक्स थी। टीचर ने मुझे डांटा था। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो देखना। हाँ हाँ, और ये लो मेरा होमवर्क, ये भी कर दो जल्दी से, वरना टीचर हमें डांटेगी। याद रखना, अगर तुम हमारा होमवर्क करोगी तभी हम तुमसे दोस्ती करेंगे। रावी, जिसके अंदर शीशे वाली चुड़ैल मौजूद होती है, वो अपनी लाल लाल आंखों से उन दोनों की तरफ देखती है। उसकी आंखें देखकर चिंकी और राहुल दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे रे, ये रावी को भला क्या हो गया? ये इसकी आंखें इतनी लाल लाल कैसे हो गईं? अरे लगता है जैसे इसके अंदर कोई चुड़ैल आ गई हो सच में। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। गेम्स पीरियड में जब सब बाहर बैठकर खेल रहे होते हैं तो रावी भी एक कोने में बैठ जाती है कि तभी वो देखती है कि जहां पर चिंकी और राहुल खेल रहे थे वहां एक बड़ा सा सांप बैठा हुआ था। वो दौड़कर उस जगह पहुंच जाती है और सांप को अपने हाथ से उठाकर फेंक देती है। हर कोई ये सब देख लेता है और सब रावी के पास जाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसी समय रावी के शरीर से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे रावी, हमें माफ करना, हम तुमसे अपना काम करवा रहे थे और तुम्हें तंग कर रहे थे, जबकि तुमने इस सब के बावजूद हमारी मदद की। हाँ रावी, हमें माफ कर दो प्लीज। आगे से हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या तुम हमें अपना दोस्त बनाओगी? पहले तो रावी को कुछ समझ नहीं आता, पर जब वो दूर खड़ी शीशे वाली चुड़ैल को देखती है तो सब कुछ समझ जाती है। हाँ चिंकी और राहुल, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। ये कहकर वो तीनों साथ में खेलने लगते हैं। जब रावी शाम होते ही घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके पिता फिर से शराब पीकर आए होते हैं और वो शराब की एक बोतल को अपने हाथ में लेकर उसकी माँ से झगड़ रहे होते हैं। तभी फिर से शीशे वाली चुड़ैल उसके शरीर में घुस जाती है और वो अपने हाथ से धीरे से चुटकी बजाती है। उसके चुटकी बजाते ही जो शराब की बोतल उसके पापा हाथ में पकड़े हुए थे वो उड़ने लगती है और उन्हें जोर जोर से सर पर मारने लगती है। अरे 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 अरे, भला भला ये क्या हो रहा है? कोई बचाओ! अरे कोई बचाओ! अरे भला ये सब क्या हो रहा है? कौन सा भूत आ गया है यहाँ? कोई बचाओ! वीरा की माँ को कुछ भी समझ नहीं आता और वो रावी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। धीमे धीमे रावी के पिता का नशा उतर जाता है और वो बैठ जाते हैं। नशा उतरते ही बोतल पे रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। इसके बाद रावी अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में जाते ही शीशे वाली चुड़ैल उसके शरीर से निकलकर बाहर आ जाती है। जैसे ही रावी शीशे के सामने खड़ी होती है, उसे फिर से वो चुड़ैल उस शीशे में दिखती है और वीरा उसे कहती है, अब से जब भी तुम्हारे पिता शराब की बोतल छुएंगे तो ये बोतल उन्हें ऐसे ही मारेगी और इससे उनके पीने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगी। स्कूल में भी तुम्हारी सभी लोगों से दोस्ती हो गई है, अब तो कोई परेशानी नहीं है न रावी? हाँ शीशे वाली चुड़ैल, अब मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम सब हमेशा खुशी खुशी रह सकेंगे। तभी चुड़ैल उससे कहती है कि हाँ, पर अब मुझे जाना होगा। तुम्हारी मदद की वजह से अब मुझे भी इस शीशे से आजादी मिल जाएगी और मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी और ये घर भी शाप मुक्त हो जाएगा। अब तुम सब खुशी खुशी रह पाओगे। इतना कहते ही चुड़ैल शीशे से गायब हो जाती है और रावी खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।